नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। नहीं रहे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, ली आखिरी सांस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज 10 अक्टूबर सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी तबियत में सुधार नहीं हो रहा था और 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां एक डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा था। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का इसी साल जुलाई में निधन हो गया था। फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनका गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद निधन हुआ था। साधना मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी मालती देवी का 2003 में निधन हो गया था। मालती देवी अखिलेश यादव की मां थी। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। 5 भाइयों में मुलायम तीसरे नंबर पर थे। मुलायम सिंह ने पहलवानी से अपना करियर शुरू किया। वहां पेशे से अध्यापक रहे। उन्होंने कुछ समय तक इंटर कॉलेज में अध्यापन किया। पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। फिर अपने राजनीतिक गुरु नथु सिंह से प्रभावित होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े से अपना कदम बढ़ाया और वहां 1982 से 1985 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। लोहिया आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव को राजनीति के अखाड़े का पहलवान कहा जाता था। वह प्रतिद्वंदी को चित करने में माहिर रहे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने वो ऊंचाई हासिल की जो किसी भी नेता के लिए सपना होता है। उन्होंने 3 बार राज्य की कमान संभाली। वह देश के रक्षा मंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वह 8 बार सदस्य रहे। साल 1967 में मुलायम सिंह पहली बार विधायक बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर विधानसभा सीट से शुरू किया। वह सोशलिस्ट पार्टी प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। 1967, 1974, 1977, 1985, 1989 में वह विधानसभा के सदस्य रहे। मुलायम सिंह 1989, 1993 और 2003 में यूपी के सीएम रहे। वह लोकसभा के सदस्य भी रहे। 1996 के चुनाव में जीतकर वह पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद 1998 में वह जीत हासिल किए। 1999 के चुनाव में भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 2004 में वह मैनपुरी से लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में वह आजमगढ़ संसदीय सीट और मैनपुरी से चुनाव लड़े और दोनों जगह से ही जीत हासिल की। सपा के इस दिग्गज नेता की जीत का सिलसिला 2019 के चुनाव में भी जारी रहा और मैनपुरी से जीतकर एक बार फिर संसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता के निधन की खबर सुनते ही रो पड़े उनके राजनीतिक जीवन के साथ ही श्री रामपाल। बहुजन समाज पार्टी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले श्री रामपाल को समाजवादी पार्टी में शामिल करने और उनके राजनीतिक जीवन में बदलाव लाने वाले मुलायम सिंह यादव के निधन पर रो पड़े श्री रामपाल। सुनिए क्या कहा उन्होंने हमारे जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार से। पाल साहब, आज समाजवादी पार्टी के पुरोधा और जनक कहे जाने वाले, यानी समाजवादी पार्टी का स्तंभ कहे जाने वाले नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, जिनको नेताजी की उपाधि दी गई, आज उनका देहांत हो गया है। 82 साल की उम्र में मेधांता में उनका देहांत हो गया है। तो आप के जीवन में या आपके राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा क्षण आया क्या जब आप उनसे प्रभावित होकर पार्टी बदली थी? हम लोगों के लिए, पार्टी के लिए और देश के लिए इतने बड़े महान नेता को, जो हमारे बीच में अब नहीं है, देश की और पार्टी की और समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं अपने कुछ संस्मरण इस संदर्भ में जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा कि जब 2001 में बहन मायावती जी ने नाराज होकर के हमें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया था और मैं घर बैठ गया था। ऐसे समय में आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी यादव जी ने मुझे अपना संदेश वाहक भेजकर घर से बुलवाया। मैं लखनऊ गया। उन्होंने कहा कि श्री रामपाल, निराश मत हो जाना, आपको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कालपी से होंगे। और उनके अदम साहस और निर्णय की इसलिए और मैं कृतज्ञ हूँ कि प्रदेश और देश के बहुत बड़े नेता आदरणीय स्वर्गीय शंकर सिंह जी
जो उनके दाहिने हाथ थे, उन्होंने आदरणीय स्वर्गीय चौधरी साहब को चुनाव लड़ने से रोका और कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, श्री रामपाल चुनाव लड़ेंगे। तो जिन्होंने अपने बहुत बड़े साथी को चुनाव लड़ने से रोक करके मुझे चुनाव लड़ाया, और राजनीति में जहां हम एक किनारे पर हो गए थे, उन्होंने अपने साथ में लेकर के हम लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया। 2002 में और 2007 में उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, यद्यपि कम वोटों से हारा, लेकिन उन्होंने ये कहा था, श्री रामपाल जब तक तुम चुनाव नहीं जीत जाओगे मैं तुम्हें लड़ाता रहूँगा। ऐसे विशाल हृदय के नेता मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरे नहीं थे, न संभवतः अब कोई संभावना भी नहीं है, इतना उनका विशाल हृदय था। और जब भी मौका मिला उनसे मिलने का, उन्होंने बहुत पीठ होकर के हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और तमाम ऐसे मामले आए जिन्होंने खुल कर के हमारा साथ दिया, और क्षेत्र के विकास के लिए भी पूरी तरह से, यद्यपि हम चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया और हमें प्रोत्साहित भी किया था।